नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना जो हम अपने हर वीडियो में आपसे बताते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी धार्मिक भावना को भड़काने का और अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। अगर ये चीजें अगर आपसे मैच कर रही हैं तो ये एक इत्तेफाक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हमने बताया था क्या काल सर्प दोष होता है, उसके आगे अगर काल सर्प दोष होता है तो उसका इलाज भी होता है। क्या प्रक्रिया है, कहां पे इलाज होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो दोस्तों, जो काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष जब आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो सबसे पहले आप उस समाधान की ओर जाते हो। आप समाधान ढूंढते हो कि भाई काल सर्प दोष का इलाज कहां होगा और कैसे होगा। तरह तरह के सवाल चलते हैं, पूजा होती है नहीं होती है, क्योंकि कुंडली में काल सर्प दोष है। अब क्या पूजा करने के बाद राहु अलग और केतु अलग हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर बीमारी होती है तो उसका समाधान भी होता है। जब काल सर्प दोष है तो उसका समाधान भी है, क्योंकि अगर हम सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार हर दोष का समाधान हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और लोगों को इस बारे में जानकारी भी है। दोस्तों, अगर किसी पर काल सर्प दोष की समस्या है तो सब लोगों को सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूं कि काल सर्प दोष के निवारण के लिए सबसे उपयुक्त जगह इस धरती पर वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर नासिक से करीब 30 किलोमीटर दूर है। आप किसी भी माध्यम से, प्लेन से, ट्रेन से या बाई बस अगर नासिक पहुंच जाते हो तो उसके बाद वहां से काफी साधन आपको मिल सकते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव पर जाने के लिए। केवल एक स्थान, अगर कोई इंसान आपसे बोल रहा है कि मैं घर बैठे आपके इस दोष का निवारण कर दूंगा, तो हमें ये बिल्कुल संभव नहीं लगता। आप करवा सकते हैं, अपने मन की शांति के लिए करवा सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज में, इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं लगती है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर महादेव शायद देखा जाए तो उनका वहां पर जो ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना ही ऐसे दोषों को खत्म करने के लिए है। त्र्यंबकेश्वर महादेव में काल सर्प दोष की पूजा होती है और 100% उसका इलाज होता है, उसका समाधान होता है, जो भी काल सर्प दोष होता है। अब आप ये कहोगे कि काल सर्प दोष की पूजा करने के बाद भी कुंडली में केतु अपनी जगह ही है, राहु अपनी जगह ही है, उसी हिसाब से चक्र बनना है, फिर भी काल सर्प दोष रहा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काल सर्प दोष की पूजा के बाद राहु और केतु की शक्ति को छीण कर दिया जाता है। एकदम ऐसे छीण कर दिया जाता है, क्योंकि उस स्थिति में मुंह वो अपनी ही पूंछ को खाने की मुद्रा में होता है, मतलब उसके अंदर एक बल होता है। हम उस पूजा के माध्यम से उस बल को खत्म कर देते हैं। वो पूजा नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा होती है। दोस्तों, उसकी विधि और किस तरह से पूजा होती है वो भी मैं आपसे पहली बार बता रहा हूं। इससे पहले आपने किसी वीडियो में ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी, ना देखी होंगी। त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर के पास जो ज्योतिर्लिंग है, उनके पास ही एक कुंड है। कहा जाता है कि वहां पर सदियों पुराना एक कुंड है और पूजा करने से पहले, काल सर्प दोष की पूजा करने से पहले उस कुंड में स्नान करना पड़ता है। उस कुंड की फोटो आपके सामने, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वही कुंड है जहां पर काल सर्प दोष की पूजा से पहले यहां पर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद आपको नए वस्त्र धारण करने पड़ते हैं।
इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि गहरे रंग के किसी भी रंग का उपयोग नहीं होता है कपड़ों पर। काले, नीले, हरे ऐसे जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं उनका इस्तेमाल इस पूजा में नहीं करते हैं। इनके लिए सर्वश्रेष्ठ वस्त्र का रंग होता है सफेद। इस पूरी पूजा में एकदम नए कपड़े होते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। आप उसमें अपने अंडरवियर, बनियान भी जो दैनिक उपयोग में आप ले रहे हो वो भी आपको बदलने पड़ते हैं, वो भी आपको पूजा के अनुसार लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले कुंड में आपको स्नान करना है और कुंड में स्नान करने के बाद आपको वो वस्त्र धारण करने हैं। फिर वहां पर जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी वहां पर आपकी काल सर्प दोष की शांति के लिए आपकी पूजा कराते हैं। दोस्तों, इस पूजा में करीब 3 घंटे के आसपास का समय लगता है। आप अगर उस पूजा में जा रहे हैं, आपको अगर काल सर्प दोष की पूजा करवानी है तो आपको पूरा 1 दिन वहां पे लगता है। इसलिए जब भी आप इस पूजा के लिए जाने वाले हैं तो जिस दिन आपको पूजा करवानी है उस दिन आप अपने लौटने का विचार बिल्कुल मत करिए, और अगर करना है तो मध्य रात्रि वाली ट्रेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वहां पर जब आपकी 3 घंटे तक पूजा हो जाती है, पंडित जी वहां पर बड़े विधि विधान से आपकी पूजा कराते हैं, और पूजा कराने के बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है तब सबसे अच्छा रहता है कि उस पूजा के बाद आप बाबा के दर्शन करने जाओ, त्र्यंबकेश्वर बाबा के, और वहां पर अपने दोस्त के बारे में विवरण करो, अपने दोस्त के बारे में बताओ कि मेरा यहां पर इस मंदिर में आपके दर्शन करने का उद्देश्य क्या था। जब वहां पर बाबा भोलेनाथ जी से आप इस तरह की विनती करते हैं पूजा के पश्चात, तो आपका दोष खत्म हो जाता है। दोष की, काल सर्प दोष के निवारण की ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है। ध्यान रहे, जब पूजा होती है पूजा से पहले कोशिश करना कि आप कुछ खाएं नहीं, पानी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छा और बहुत हैवी नाश्ता कर लिया। एक और ध्यान रखने वाली बात, 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद आपको पूजा नहीं करवानी है। कोशिश करना कि आपकी पूजा जल्दी शुरू हो जाए, खत्म भले ही वो 12 बजे के बाद हो जाए। इस तरह से काल सर्प दोष की पूजा होती है। इसमें एक खास बात और बता रहा हूं मैं आपको, शायद हो सकता है वहां के पंडित जी भी आपको इस बारे में जानकारी ना दें, क्योंकि काल सर्प दोष का मतलब ये होता है कि जो सर्प होते हैं इसमें सर्प की भी पूजा होती है, और सर्प 9 तरह के होते हैं 9 तरह के सर्प होते हैं जिनकी पूजा की जाती है वहां पे, जो इस मंत्र में भी आते हैं। ओम अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम कालिकम तक्षकम तथा। ये 9 नाग होते हैं, इनकी भी पूजा कराई जाती है, क्योंकि इनकी पूजा का भी इसमें वो महत्व होता है। इसलिए बोलते हैं इसे काल सर्प दोष, काल सर्प दोष। तो ये पूरी पूजा का विधि विधान मैंने आपको बताया किस तरह से पूजा होती है। अगर आप वहां पर अपने काल सर्प दोष के निवारण के लिए जाने वाले हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखिए, या फिर जो लोग भी आपके जान पहचान के या रिश्तेदार लोग वहां पर जाने वाले हैं तो उन्हें इस वीडियो के माध्यम से उन्हें अवगत कराएं। अगर आपको किसी अच्छे पंडित की आवश्यकता है तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, और हमारी तरफ से आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती, आप कुंडली के माध्यम से अगर हमसे विचार विमर्श करना चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली देख के बताएं काल सर्प दोष है या नहीं है, तो आप उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर आप दर्शन करने जाने वाले हैं, आपको वहां के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि पूजा किससे कराऊंगा, कौन पूजा करेगा, कैसी पूजा होगी, तो हम आपकी पूजा का पूरा प्रबंध भी वहां पर करा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए
जिन पर काल सर्प दोष है या फिर जो लोग वहां पर पूजा करने जाने वाले हैं। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस बारे में जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।